इन्होंने सर डॉक्टरों की सैलरी देखी, आप खुद सोचिए कितनी 2-3 लाख है, हमें तो सैलरी भी कुछ नहीं दे रहे सर। ऊपर से इन्होंने हमें बोला कि अगर आप ये कोविड सेकंड वेव में हमें स्पेशली बोला इन्होंने कि अगर आप 3 महीने में कोई छुट्टी नहीं करते 90 डेज आप परमानेंट आएंगे, एक भी छुट्टी नहीं होगी तो आपको परमानेंट किया जाएगा। यो अपने प्रधानमंत्री कने यो अपील करांगी कि साडे बच्चें गी कुछ अगे कोई मिली है सोर्स मिली है काम करने वास्ते, इत्थे ही मिली है सारे बच्चे काम। मैं भी रोई ही प्रिंसीपल को जाए, उन्होंने पहला डैड इज ओवर उन्होंने सानू बोलिया, आज ये बच्चे बेचारे खज्जल करिए तरी ओड़े ने। ये कह रही हूँ कि इतने सारे बच्चे हैं, सब गरीब घरों से हैं, सबकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सही नहीं है, इतने अचानक से इतने बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे और कहाँ जाएंगे। ये मैं पीएम से बोलना चाहूँगी, पीएम साहब से बोलना चाहूँगी कि हमारा कुछ सोचा जाए, इतने सारे बच्चे एकदम से बेरोजगार हो रहे हैं। मैं कि जो भी कोरोना पैंडेमिक में काम कर रहे हैं 3 महीने जो भी करेगा हम उनको रेगुलराइज करेंगे। अब सर हमने 1 ईयर इनको कोविड टाइम में हमने मतलब ड्यूटीज दी हैं, 24 आवर्स दी हैं। इवन जब इनका परमानेंट स्टाफ घरों पे बैठा था हम लोगों ने यहाँ पे 24 घंटे ड्यूटीज दी हैं। अब ऑन द स्पॉट इन्होंने एक सर्कुलर निकाल दिया विद इन 2 डेज पहले कि आप लोगों को जो है आपकी सर्विसेज से टर्मिनेट किया जा रहा है। 1 साल हमने सर्विसेज दी थी, अगर आपने हमें टर्मिनेट करना था तो कोविड टाइम पे क्यों नहीं किया? तब आप लोगों ने हमसे सारी सर्विसेज ली, हमसे ड्यूटीज करवाई, हमारे साथ साथ हमारी फैमिलीज भी रिस्क में थी। तो अब आप हमें जब टाइम ठीक हुआ और हम लोगों को निकाल रहे हो। ये ना डॉक्टरों को एक्सटेंशन दे रहे हैं एज ए ये कोविड के पर्पस पे, ठीक है। ये जिनकी अभी थी एक्सटेंशन बढ़ा दी है, उनकी दिसंबर तक कर दी हुई है। तो सर डॉक्टरों को ये एक्सटेंशन दे रहे हैं कोविड के पर, तो हमारे लिए क्या कोविड खत्म हो गया है? नमस्कार, राम राम। आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं। ये जितने भी लोग मेरे साथ इस समय खड़े हैं ये सभी वो कोरोना वॉरियर हैं जिन्होंने कोरोना के समय यहाँ पर अपनी सेवाएं दी। अब जैसे जैसे कोरोना ख़त्म हो रहा है इन सब को जो है बाहर निकाला जा रहा है। ये हमारी जम्मू कश्मीर एलजी सरकार कर रही है यहाँ पर, जिसके अंदर जो मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा इनको सबको निकालने का ऑर्डर आ चुका है। इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना है, आप क्या कहना चाहते हैं और क्या ये ऑर्डर आया है? और जब आपसे सेवाएँ ली गई थी क्या आपको उस समय ये कहा गया था कि आपकी जब कोरोना ख़त्म होगा तो आपको निकाल दिया जाएगा? हाँ जी सर, मेरा नाम पूनम है, मैं बड़ी ब्रह्मण्य से बिलोंग करती हूँ। सर मैं बताना चाहूँगी, इन्होंने कोविड पैंडेमिक के टाइम हम सबको मैनुअल पावर को हायर किया था। वहाँ पे तब इन्होंने ये चीज़ कही थी हमें कि जो भी कोरोना पैंडेमिक में काम कर रहे हैं 3 महीने जो भी करेगा हम उनको रेगुलराइज करेंगे। अब सर हमने 1 ईयर इनको कोविड टाइम में हमने मतलब ड्यूटीज दी हैं, 24 आवर्स दी हैं। इवन जब इनका परमानेंट स्टाफ घरों पे बैठा था हम लोगों ने यहाँ पे 24 घंटे ड्यूटीज दी हैं। अब ऑन द स्पॉट इन्होंने एक सर्कुलर निकाल दिया विद इन 2 डेज पहले कि आप लोगों को जो है आपकी सर्विसेज से टर्मिनेट किया जा रहा है। और आफ्टर दैट गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाला है कि इन बच्चों को निकाल कर हम एसएसबी के थ्रू जो है रिक्रूटमेंट करेंगे। सर हम ये चीज़ पूछना चाहते हैं जीएमसी के एडमिनिस्ट्रेशन से कि जब 1 साल हमने सर्विसेज दी थी, अगर आपने हमें टर्मिनेट करना था तो कोविड टाइम पे क्यों नहीं किया? तब आप लोगों ने हमसे सारी सर्विसेज ली, हमसे ड्यूटीज करवाई, हमारे साथ साथ हमारी फैमिलीज भी रिस्क में थी। तो अब आप हमें जब टाइम ठीक हुआ और हम लोगों को निकाल रहे हो, अगर आप एसएसबी के लोगों को परमानेंट ला रहे हो, हमारी आप एफिशिएंसी देखिए, हमारी क्वालिफिकेशन देखिए, हमें क्यों नहीं रेगुलराइज किया जा रहा? आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम नीतू है। नीतू जी, क्या आप कहना चाहेंगे अगर आपको मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग सुन रहे हो तो? सर देखिए मेरी बात सुनिए, ये ना डॉक्टरों को एक्सटेंशन दे रहे हैं एज ए ये कोविड के पर्पस पे, ठीक है। ये जिनकी अभी थी एक्सटेंशन बढ़ा दी है, उनकी दिसंबर तक कर दी हुई है। तो सर डॉक्टरों को ये एक्सटेंशन दे रहे हैं कोविड के पर, तो हमारे लिए क्या कोविड खत्म हो गया है? ठीक है सर, इन्होंने सर डॉक्टरों की सैलरी देखी, आप खुद सोचिए कितनी 2-3 लाख है, हमें तो सैलरी भी कुछ नहीं दे रहे सर। ऊपर से इन्होंने हमें बोला कि अगर आप ये कोविड सेकंड वेव में हमें स्पेशली बोला इन्होंने कि अगर आप 3 महीने में कोई छुट्टी नहीं करते 90 डेज आप परमानेंट आएंगे, एक भी छुट्टी नहीं होगी तो आपको परमानेंट किया जाएगा। पर सर अब अचानक से इन्होंने हमें ये दे दिया एक्सटेंशन की ये। हाँ तो मतलब आपके साथ धोखा किया इन लोगों? जी सर बिल्कुल, हमारे सबके साथ धोखा हुआ है सर। हम पूरे 130 बच्चे हैं जीएमसी में जिनके साथ इन्होंने ऐसे किया। अचानक से सर टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दिया हाथ में हमारे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर रानी बेगम है, मैं भद्रवाह से बिलोंग करती हूँ। और जब ये मतलब कोविड का जो पैकेज आया था उसमें हम लोग लगे थे, मतलब वॉलंटियर आए थे हम लोग करने के लिए, अपनी जान रिस्क में डालकर हमने कोविड में ड्यूटी की है। कई बार हम लोग मतलब पॉजिटिव भी आ चुके हैं, उसके बावजूद भी हम पीछे नहीं हटे, हम काम रेगुलर करते जा रहे हैं। डे नाइट हमने ड्यूटी करी है और जो सैलरी पैकेज है हमारा वो भी बहुत शॉर्ट है। हम इस होप्स पे आए थे कि कल अगर हम एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हम वर्किंग कर रहे हैं
तो उसमें ऐसा होगा कि कल हमें हमारा कुछ ना कुछ सलूशन तो निकलेगा, मतलब कुछ तो हमारे साथ अच्छा होगा, यही होप्स थी हमारी। मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगी पीएम से कि मतलब हमारा कोई मुजाहिरा नहीं है, हमारी एक रिक्वेस्ट है, हमें या तो एक्सटेंड किया जाए या फिर मतलब 1 ईयर तक हमें रखा है, एटलीस्ट मतलब 3 मंथ्स तक अगर इन्होंने रखना था उसी वक्त हमें टर्मिनेट कर दिया जाता, लेकिन वो भी इन्होंने नहीं किया। अब हम ये चाहते हैं कि मतलब अगर साल पूरा हमने काम किया है तो अब अचानक से विदाउट कोई नोटिस 4-6 डेज, एक नौकरियां तो मिल नहीं रही और जिनके पास है क्या उनसे भी छीनी जा रही है। मेरा ये कहना है कि इतने सारे बच्चे हैं गरीब घरों से, मैक्सिमम गरीब घरों से, और हमारे साथ जितने भी बच्चे हैं एटलीस्ट सारे वेल एजुकेटेड हैं, कोई एमएससी है, मतलब किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से बच्चे कहीं अफोर्ड नहीं कर पा रहे या मतलब कोई ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे। तो हमारा एक होप था कि हम लोगों को आने वाले टाइम में कुछ हमारे लिए बेहतर होगा, तो वो होप भी छीन कर इन लोगों ने मतलब अचानक से नोटिस निकाल दिया कि आप टर्मिनेट हो रहे हैं। तो हमें कम से कम टाइम तो दिया जाता, कम से कम 1 मंथ का, एटलीस्ट हम कहीं दूसरी जगह ट्राई करते या हमें कुछ एक्सपीरियंस दिया जाता। देखो हम NHM वाले तो हैं नहीं हैं, हम मेन पावर सोल्यूशन से हैं, तो हमने 1 साल काम किया है, हमारे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत मेहनत करी है हमने। जिस भी डिपार्टमेंट में हम लोग बच्चे अपने अपने डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, सब अच्छे से काम कर रहे हैं और सबके पास एक्सपीरियंस भी हो चुका है माशाल्लाह, सब अच्छे से काम कर रहे हैं। तो मेरा यही कहना है, मैं अपने हॉस्पिटल वालों से भी यही कहना चाहूँगी कि जितने भी बच्चे जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, सारे स्टाफ वाले मतलब वेल नोइंग जानते हैं इनको कि कौन बच्चा कैसे काम कर रहा है, उस हिसाब से कम हमें निकाल रहे हैं, कम से कम एक्सपीरियंस तो दिया जाए। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? समीक्षा। क्या आप बात करेंगे जैसे ही बिना बोले आपको निकालने? सर इन्होंने बोल ही दिया। सर एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जो हमारा कोविड टाइम पे एक पैकेज आया था, इन्होंने बोला था जो भी वॉलेंटियर कोविड पैरामेडिक में काम करेंगे हम उनको 7,000 जो है इंसेंटिव देंगे विद बेसिक सैलरी। लेकिन सर इन्होंने इंसेंटिव तो छोड़िए, इन्होंने हमारी बेसिक सैलरी भी हमें नहीं दी है। अभी भी हमारी 2 से 3 महीने की सैलरी पेंडिंग है, प्लस हमारा 7,000 वगैरह का कुछ भी नहीं है। तो हम सर यही चाहते हैं कि आप हमें एक्सटेंशन देने की बजाय जो SSB में रिक्रूट किया जा रहा है, अगर आपने हमारा कोई इंटरव्यू है या कोई आपने रिटन एग्जामिनेशन करना, आप कर सकते हैं, वी आर एलिजिबल फॉर दैट, हमें रेगुलराइज किया जाए। सर जी क्या कह रहे हैं? सर मेरी ये बात है कि अगर 3 मंथ्स के लिए हमारी सैलरी 7,000 रखी थी इन्होंने, वो 7,000 भी हमें नहीं मिली पूरी। उसके बाद इन्होंने बोला था अगर एक्सटेंड होगा तो उसके बाद हमारी सैलरी 9,000 हो जाएगी, वो भी हमें नहीं मिली, वैसे का वैसा चल रहा है। और हमें समझ नहीं आ रही कि हमारा यही है कि हमें एक्सटेंड किया जाए। हमारा मुजाहिरा ये बिल्कुल नहीं है कि हमें अचानक से परमानेंट किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम भी जानते हैं कि इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि एक्सटेंड किया जाए, अचानक से ऐसे नहीं निकाला जाए। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बंदा काम करता है, उसके बाद उसको वहाँ से मतलब एक एक्सपीरियंस मिलता है कि इस बंदे ने इतना टाइम काम करा है। हम एटलीस्ट एक बड़े हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, तो क्या हमारा हक नहीं है कि हमें एक्सपीरियंस मिलना चाहिए? आपका क्या नाम? सर मेरा नाम सुनीता है। सर हाँ सर यही इन्होंने हमारे साथ ही जो किया है सर, बड़ा गलत किया है। अभी ये मत सोचे ये हॉस्पिटल वाले कि इनका कोविड खत्म हो ही चुके था, लेकिन इनका कोविड खत्म है नहीं होता है, श्रीनगर से कोविड चले करता है, लेकिन इन्हें की इन्नी अक्ल होनी चाहिए है कि 1 महीने पहले बंदे की प्राइवेट जॉब मैं भी कर दी, एक बड़े बड़े डॉक्टर कन्नै मैं भी जॉब कर दी, बट जिले असें इत्थों कड्ढिया जांदा ना 1 महीने पहले ही सुनाते हैं कि ए लो जी पैसे थोड़ा हिसाब खत्म है। अज ये साडे बच्चे हैं, ये मेरे भी बच्चे हैं, लेकिन इन्होंने जड़ा ग्लूकोस्ट होता है थल्ले ऊपर कदे सिलेंडर कदे कुछ हैं, फीमेल भी बीच में थी, तो हमें ये काम करवाते थे तब भी ये कहाँ थे टर्मिनेट ऑर्डर इनके। आज इन्होंने हमें 2-3 दिन से ये नोटिस दे दिया हुआ है। तो जो अपील करेंगे अगर? सर मैं LGG से अपील करना चाहती हूँ कि सर प्लीज़ अगर हमें परमानेंट नहीं तो कम से कम हमें एक्सटेंशन तो दिया जाए ना सर, जैसे डॉक्टरों को बाकियों को दिया जा रहा है श्रीनगर में, कठुए में, हर जगह पे, ठीक है सर। तो हमें एक्सटेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी कोविड वॉरियर हैं सर, हमने भी कोविड में ड्यूटी की है सर। इनको तो बाकियों को तो छुट्टियाँ भी देते थे, ऑफ मिलते थे, हमें तो कोई छुट्टी भी नहीं देते थे सर। हम फिर भी रेगुलर 90 डेज तो हमने कोई छुट्टी ही नहीं की सर। बिल्कुल ये पूरा इशू है, और इसमें जो बच्चों को टर्मिनेट किया जा रहा है ये सभी वो बच्चे हैं जिन्होंने कोरोना में दिन रात काम किया। आधे लोगों को इनमें से कोरोना भी हो गया, कई लोगों ने अपनी जान भी खो दी, लेकिन अब जैसे जैसे कोरोना कम हो रहा है तो इनको निकालना शुरू किया जा रहा है।
एलजी साहब अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इनकी जो है मदद करें। जो हमारी लड़कियां हैं उन्होंने खुद डे नाइट काम किया और सिलेंडर भी लाए हैं उठा के खुद। ये जो हमारे लड़के हैं ये भी सारा दिन यही काम करते थे बेचारे। अब इनको हमारी जरूरत नहीं रही, अब हमको ये टर्मिनेट कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, गेम से आउट कर रहे हैं। ये है ओनली यूज एंड थ्रो, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜੂਸ ਐਂਡ ਥਰੋ ਹੈ और कोई पॉलिसी नहीं है सर इनकी। इन्होंने साडे कन्ने स्पॉइल किया सानू, साडा फ्यूचर खराब किया। ये बच्चे अपनी अपनी जगह काम करा करते हैं बट इन्हें ऐसा दिमाग लगाया कि इन्होंने सानू कड्डी दिता। अज 3-3 महीने होए बच्चों नूं सैलरियां नहीं मिले दियां, अज साडा सुपरवाइजर साडा फोन ही नहीं चुकदा। ये सारा पूरा इशू है जी। मैं गवर्नर साहब से अपील करूंगा कि इन सभी बच्चों की मदद की जाए। धन्यवाद, राम राम।